एक दिन एक राजा ने राज पंडित को बुलाया और उसे बहुत सख्ती के साथ आदेश दिया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुझे मुक्त करने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ ताकि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूँ। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा और आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस आदेश ने राज पंडित को चिंतित कर दिया और वह इस चिंता में अब ना तो खा पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। उसका तनाव दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था तो उसका बेटा जो आमतौर पर अपना भोजन अलग से करता था और जो अपने पिता से यदा कदा ही मिलता था, बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिख रहे थे। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित उत्तर देने के लिए आनाकानी कर रहा था क्योंकि उन्हें अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बार बार पूछने पर उसकी माँ ने उसे परेशानी का पूरा कारण बता दिया। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें और राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का पालन करने के लिए कहें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा, इसलिए वो राजा के पास गए और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देश की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा और उनके गुरु पर टिकी थी। पुत्र ने राजा से एक बहुत मजबूत रस्सी मंगाने को कहा। राज पंडित ये सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला ये क्या मूर्खता कर रहा है। वह डर गया और सोचा कि उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वह स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। तभी पुत्र ने सिपाही को आज्ञा दी, राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा था, इसीलिए वो खंबे से बंधने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता की ओर देखा और सैनिकों को अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया। अब स्वयं राज पंडित भी बंधा हुआ था। अब तो राज पंडित बहुत उत्तेजित हो गया। वह अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था कि तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, पिताजी अब आप राजा को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है भला दूसरे आदमी के बंधन को कैसे खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते कि ये एक असंभव कार्य है? राजा जो बंधा था वह ये सब बड़े ध्यान से देख और सुन रहा था। तभी राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। यही ना कि स्वयं संसारिक मामलों में बंधे हुए माया से बंधा हुआ वह संभवतः दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता। जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चला गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वे ही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। वो ही दूसरे के बंधन को तोड़ सकते हैं। कहानी का सार, आप सभी अगर अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो ऐसे गुरु की तलाश करें जो समस्याओं से, मोह माया से स्वयं को मुक्त कर चुका हो। जय हो गुरुदेव।